मुख्यमंत्री धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना। धाम में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। तीर्थ पुरोहितों और हकूकदारियों से की बातचीत। स्थानीय दुकानदारों से भेंट कर हालचाल जाना। विपक्ष को लेकर सीएम धामी ने दिया बयान। विपक्ष के दुष्प्रचार का बाबा केदार जवाब देंगे। विपक्ष गलत बातों और तथ्यों को फैला रहा है। केदारनाथ में बीजेपी प्रत्याशी की होगी जीत। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की अपील मतदाताओं से। बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ की मदद से जुड़े। बीजेपी ने 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में देरी पर बोले कैबिनेट मंत्री। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। तकनीकी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही, उसके बाद ही लागू होगा यूसीसी। पद संभालने के बाद एक्शन में एसडीएम पोखरी। सड़कों को लेकर इंजीनियरों के साथ बैठकर सड़कों का किया निरीक्षण। सड़कों को ठीक करने के लिए निर्देश और कहा कि सड़कों के निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं। देहरादून डीएम सबन बंसल के निर्देश पर बारों पर की गई छापेमारी। डीएम एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त कार्रवाई। आरएएलएफ पब पर निर्धारित समय के बाद 20 से अधिक लोगों को परोसी जा रही थी शराब। देहरादून में सीएम आवास में सादगी से मनाया गया इगास। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों और परिवारजनों के साथ मनाया इगास। ढोल धमाकों के थाप में खेला भेलो। सीएम धामी ने कहा लोक परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। भूपतवाला में हुई उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक। पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने धामी सरकार पर लगाया आरोप। सरकार उत्तराखंड को प्रयोगशाला न बनाए। यूसीसी को पहले बड़े राज्यों में लागू किया जाए। रुद्रपुर में 1 किलो चरस के साथ सप्लायर गिरफ्तार। पहाड़ से तराई क्षेत्रों में सप्लाई करता था चरस। 3 करोड़ की नशे की सामग्री बरामद। 2 माह में 250 से अधिक एनडीपीएस और अवैध शराब का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या। रोजगार के चलते युवा दूसरे राज्यों में कर रहे पलायन। पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत। रामनगर में खुला रोजगार द्वार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से मिल रही है। सचिवालय में आसानी नहीं मिलेगा अब प्रवेश। आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश के लिए अब आदेश जारी हुआ है। आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता के बाद ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर है जहां पर अब आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता के बाद ये फैसला लिया गया है। सचिवालय में अब आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। देहरादून से बड़ी खबर जहां पर प्रवेश के लिए अब आदेश जारी हो गया है। आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता के बाद ये फैसला लिया गया है। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। सीएम धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। धाम में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों से बातचीत की है सीएम ने। स्थानीय दुकानदारों से भेंट कर उनका हालचाल जाना है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बड़ी खबर है धाम में चल रहे विकास कार्यों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों से सीएम ने बातचीत की है। स्थानीय दुकानदारों से भेंट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन दुकानदारों से उनका हालचाल भी जाना। तो सीएम धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। दुकानदारों के पास पहुंचकर उनसे उनका हालचाल जाना। धाम में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों से सीएम ने बातचीत की है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल और सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की और कहा कि केदारनाथ में भाजपा प्रत्याशी की ही जीत होगी। विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है उसका जवाब बाबा केदार देंगे। आपको बता दें कि विपक्ष ने केदारनाथ धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को तमाम तरह की
परेशानियां होने की बात कही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा कि आपदा जैसी स्थिति के बावजूद भी भारी संख्या में तीर्थ यात्री यहां पर दर्शन करने के लिए आए हैं। इस बार यात्रा में जो कमियां और दिक्कतें रही हैं उनको अगली यात्रा के दौरान दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने के मामले को लेकर कहा कि मैंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं कभी भी केदारनाथ से शिला लेकर दिल्ली नहीं आया। विपक्ष गलत बातों और तथ्यों को फैला रहा है और इसका जवाब बाबा केदार देंगे। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी यात्रा को लेकर भ्रम फैलाते हैं। आप स्वयं बताइए कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे उनको कोई कैसे कोई इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये यात्रा लगातार बढ़ी है और इस बार भी जबकि 56 दिन यात्रा कम हुई है आपदा के कारण से, कुछ तिथि लेट होने के कारण से, उसके बाद 16.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने यहाँ के दर्शन किए। हाँ, ये बात जरूर थी कि पहले चरण की यात्रा में कुछ परेशानी हुई, हमारे व्यवसायियों को भी परेशानी हुई, हमारे होटल वालों को भी हुई, टैक्सी वालों को भी हुई, लेकिन वो इस कारण से कि अत्यधिक मात्रा में लोग आ गए थे। लेकिन हमने इस बार यात्रा को दूसरे चरण में कुशलतापूर्वक उसका संचालन किया है। सारे लोगों से मैं मिला हूँ, मैं बाबा केदार धाम दर्शन करने गया था तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि दूसरे चरण की यात्रा बहुत अच्छी हुई है। जो यात्रा में और कोई सुधार की गुंजाइश है, हम अगले साल उसको और अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे। और कभी कहते हैं कि जी कहीं शिला कोई लेके चला गया, अरे मैं तो कभी इस प्रकार का कृत्य, मैंने आज पूरे सार्वजनिक मंच से बाबा केदार की सौगंध खा के मैंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य मेरे द्वारा कभी नहीं हुआ है। और ये लोग झूठ भ्रम फैला रहे हैं, बाबा ही विचार करेंगे इन लोगों के बारे में। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साधा जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा रह रहे हैं। भट्ट ने कहा है कि वह स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील करके आए हैं। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंडी पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ, उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता के समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। इसलिए हमारी बैठक में मैं विश्वास कर सकता हूँ 1200 से अधिक लोग दिल्ली से पहुंचने वाले हैं। 370 की सूची ये लुधियाना की बनी है, 412 के आसपास सूची हमारी चंडीगढ़, हरियाणा से बनी है, तो लगभग 2 से 2,500 मतदाता ये जो केदारनाथ विधानसभा का क्षेत्र का मतदाता प्रवासी के रूप में था, वो सब लोग आकर केदारनाथ क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर मतदान करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में हो रही देरी पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अब सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा, इसलिए सभी तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जांच पड़ताल की जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी थी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, इसलिए सभी तकनीकी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर विस्तार से चर्चा की जा रही है, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। यूसीसी लागू होगा ये तो तय है। 9 नवंबर की कोई हमने डेडलाइन नहीं दी थी, लेकिन ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है राज्य स्थापना दिवस पे इसका
जो है घोषणा करें, लेकिन अब इसमें जो तकनीकी विषय है उसको जैसे ये पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि देश का ये पहला राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू होगा। तो मैं ये की बात कह सकता हूँ कि इसमें किसी को भी थोड़ा-सा विलम्ब हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन हमें जब ये लागू होगा उसमें परेशानियाँ ना हो उससे पहले हम सारी जो हमारी समस्याएँ हैं या उसमें पेचीदगियाँ हैं या उसमें जो तकनीकी बातचीत है, उसको हम ठीक-ठाक कर लें। क्योंकि हमारा राज्य पहला राज्य होगा देश का जहाँ पे यूसीसी लागू होगा। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून में डीएम के निर्देश पर देर रात छापेमारी की गई है। शहर के बार पर डीएम सबिन बंसल की छापेमारी देखने को मिली। डीएम एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त कार्रवाई की गई है। निर्धारित समय के बाद शराब परोसने की शिकायत मिली थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। रियोन टुकड़ा के मैनेजर पर केस दर्ज हो चुका है। केस दर्ज होगा। 11 बजे के बाद लोगों को परोसी जा रही थी शराब। 20 से अधिक लोगों को ये शराब परोसी जा रही थी और शराब परोसने पर कार्रवाई की गई है। निर्धारित समय के बाद भी शराब परोसी जा रही थी। भारी जुर्माने के साथ अब सीलिंग की कार्रवाई होगी। देहरादून में डीएम के निर्देश पर देर रात छापेमार कार्रवाई की गई है। खबर देहरादून से बता रहे हैं। बड़ी खबर है जहां जिलाधिकारी सबिन बंसल के निर्देश पर देर रात शहर के एक बार छापेमारी की गई है। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकास नगर सदर ने एक साथ ये कार्रवाई की है। और आपको आगे बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शहर में संचालित बियर बार और पब के निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसे जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन की टीम जिलाधिकारी के निर्देश पर रात 11 बजे के आसपास जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से छापेमारी के लिए रवाना हुई। रियोन टुकड़ा के मैनेजर पर प्राथमिक केस दर्ज किया गया क्योंकि वह रात 11 बजे के बाद 20 लोगों से अधिक को शराब परोसते नजर आ रही थी और पब पर निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसने पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही भारी जुर्माने के साथ सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी खबर है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं कि रात 11 बजे के बाद भी शराब परोसी जा रही थी इस पब के अंदर, जहां पर यह कार्रवाई की गई है। और अब खबर चमोली से है, जहां एसडीएम पोखरी अबरार अहमद पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में आए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य हर व्यक्ति की मदद करना है। उन्होंने क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को लेकर चिंता जताते हुए लोनिवे के इंजीनियरों की बैठक ली है और बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सड़कों को हर हाल में ठीक ठाक कर रखने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि पोखरी क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली पोखरी कर्णप्रयाग सड़क है, जिस पर एडीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी गत 3 वर्षों से सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि सड़क के विस्तारीकरण और पेंटिंग के कार्य में गुणवत्ता की कमी व समय से काम न होने पर कंपनी पर 35 लाख का पेनल्टी भी लगाई गई है। सड़क पर जगह जगह पेंटिंग उखड़ गई है, जिसे दोबारा ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि उसके बाद विभागीय इंजीनियरों के साथ कुछ सड़कों का निरीक्षण भी किया गया है। जहां जहां सड़क खराब है उसे ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के निर्माण कार्यों, कूड़ा डंपिंग जोन स्थल और गौसदन का निरीक्षण करते हुए रोहता हरिशंकर उड़ा मांडा सड़क का भी निरीक्षण किया जाएगा। एसडीएम ने कहा है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील परिसर में बार संगठन व पिटीशन राइटरों के बैठने की व्यवस्था न होने से एडवोकेट और पिटीशन राइटर खुले में बैठने को मजबूर है। उन्होंने आगे कहा है कि जल्द ही उनके बैठने के लिए भवन बनवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। संबंधित विभाग के अभियंता यहाँ आए हुए हैं, जिनसे वार्ता की जा रही है और इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो सड़क को जिसमें आपने समस्याएं बताई है उसमें संबंधित ठेकेदार को पेनल्टी भी लगाई गई है और उसके द्वारा सुधारीकरण का कार्य करने के लिए भी कहा जा रहा है।
बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में लोक पर्व इगास बेहद सादगी से मनाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर्व पर भेलो पूजन कर भेलो भी खेला। इस दौरान उन्होंने ढोल दमाऊ भी बजाया है। मुख्यमंत्री धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परंपराओं और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य ने धूमधाम से इगास मनाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जो वो स्वयं इगास पर्व में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा उत्तराखंड के लोक पर्वों और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति और लोक परंपरा देवभूमि की पहचान है। इगास का पर्व हमारे लिए बेहद खास है। इस लोक पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीते कुछ सालों से सार्वजनिक अवकाश की परंपरा भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में भी प्रवासी उत्तराखंड वासियों से भी अपने गांव में जाकर लोक पर्व को मनाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड वासियों से अपनी बोली भाषा का संरक्षण करने और गांव से जुड़ने का आग्रह किया था। इगास पर्व पर हमने अपने गांव से जुड़ने और भाषा और लोक पर्वों के संरक्षण का संकल्प लेना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण और अन्य लोग मौजूद रहे हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को अपने आवास पर मनाने के बाद इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने कोटद्वार पहुंचे थे। आपको बता दें कि कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इगास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भेला को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने हाथों से झुलाते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को पीएम मोदी की वजह से दुनिया जानने लगी है, जो हर उत्तराखंडी के लिए गर्व की बात है। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पे ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस करेगा। परंपरा देवभूमि परंपरा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से इगास हो गई। जिस दिन पता लगा था भगवान राम का, उस दिन एकादशी थी। और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे और त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इस दिन वो पता लगा कि भाई वो वापिस आ गए, तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम इगास दे दिया। और इसको पर्व से बहुत खुशी से जो है मनाते हैं।
ऐतिहासिक जिला प्रशासन ने इगास बग्वाल का पर्व मनाया। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए खेला भेला खेला। इगास के पीछे की मान्यताओं किंवदंतियों की जानकारी दी है। तो इगास के पीछे की मान्यताओं किंवदंतियों की जानकारी यहां पर दी गई है। खबर आप तक हम पहुंचा रही हैं, जहां पर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पर्व मनाया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यालय के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से इगास बग्वाल पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान SHG ग्रुप और जागृति महिला एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थडिया, चौफला और लोक नृत्य किए गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक और मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर भेला खेला है। विधायक ने पारंपरिक त्योहार को खेलने का तरीका सिखाया, तो वहीं अद्वैत बहुगुणा ने कार्यक्रम के दौरान इगास मनाने के पीछे की मान्यताओं और उसके पीछे की किंवदंतियों की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, तहसीलदार दीवान सिंह राणा, व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने समेत कई स्थानीय लोगों की यहां मौजूदगी रही। इस दौरान जयदीप रावत ने मंच संचालन किया। ये सर्वप्रथम तो मैं सभी जनपद वासियों को इस पावन पर्व पर इगास बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास बग्वाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया गया। सारे प्रदेशवासियों को हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और शासन प्रशासन के एक यहाँ पे आयोजन किया गया था। हमारा जो लोक पर्व है उत्तराखंड का इगास बग्वाल, उसके तहत यहाँ पे भैला खेला जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं ने अपने वेशभूषा में, पूरे उत्तराखंड की वेशभूषा में कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़िया, चौकली और हमारे जितने भी यहाँ पे होते हैं वो झुमेलो, वो सब खेले गए। और यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज माननीय विधायक राजकुमार पौड़ी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी एक संस्कृति है, हमारे उत्तराखंड का कहीं ना कहीं एक प्रथा है भैला खेलना, जिसके प्रति आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये छुपती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी। हमारा स्थानीय त्योहार है, ये शुद्ध रूप पूरे गढ़वाल क्षेत्र में इगास का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं चमोली जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इगास का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया है। बताते चले कि सुबह सभी घरों में गाय की पूजा की गई और रात को भेला खेला गया है। सभी बच्चे और महिलाएं पौराणिक झुमूलों खेलते नजर आए हैं। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया है। वहीं इगास को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास से चिर निद्रा में सो जाते हैं। उसके बाद जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को जगाया था, तभी से यह पर्व मनाया जाता है। वहीं दूसरे पहलू पर नजर डालें तो कहते हैं कि वीर माधो सिंह भंडारी युद्ध के दौरान कई वर्षों से अपने घर नहीं लौटे थे और दीपावली के 11वें दिन माधो सिंह भंडारी अपने घर पहुंचे थे। तभी से पहाड़ों में ये इगास का पर्व मनाया जाने लगा है। प्रवक्ता हिंदी राजकीय इंटर कॉलेज उडामांडा राजकीय शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते सभी प्रदेशवासियों को इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस पावन अवसर पर गढ़वाल क्षेत्र में यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यहाँ की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वह विश्व प्रसिद्ध हैं। गढ़वाल में जो है ये इगास बग्वाल का ऐतिहासिक महत्व है। वीर भड़ माधो सिंह भंडारी जो है
जब युद्ध क्षेत्र में गए थे तो तब जो है राजा ने जो है वो भारत तिब्बत के युद्ध में गए थे और राजतंत्र था, तो युद्ध से वापस नहीं लौट पाए थे, तो राजा ने गढ़वाल में दीपावली मनाने के लिए जो है आदेश जारी किया कि ये दीपावली जब तक राजा वीरभद्र वापस नहीं आ पाते तब तक नहीं मनाई जाएगी। तो ऐतिहासिक महत्व ये है। और एक महत्व सामरिक दृष्टि ये भी माना जाता है कि प्राचीन काल में संचार के साधन नहीं थे। खंडारी जी, हमारी जो धर्मशास्त्र है उनके अनुसार तो कई कथाएँ हैं और कई व्यवस्थाएँ हैं और कई प्रकार की उसमें कथाएँ दी गई हैं कि क्यों ये इगास पर्व मनाया जाता है। लेकिन हमारे जो ये शास्त्र हैं, जो भी हमारे मुहूर्त शास्त्र हैं, उनके अनुसार लिखा हुआ है कि कार्तिकस्य सिते पक्षे एकादशी हरिप्रिये देवोत्थानम भवेत् तत्र सर्व कार्यार्थ साधक, कि जो भगवान विष्णु हैं वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के लिए चले जाते हैं और कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपनी चिर निद्रा से उठ जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं तो कोई भी कार्य जो होता है, देव कार्य हो, शादी हो, विवाह हो और जो भी 16 संस्कार हम लोगों के होते हैं, तो ये मान्यता है कि जब भगवान निद्रा में होते हैं तो ये कार्य उचित भी नहीं है और इनको करने से जो है उचित फल भी प्राप्त नहीं होता है। मसूरी में उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की धूम रही है। शहर में कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने भैलो खेलकर भव्य रूप से इगास का पर्व मनाया। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति की छटा बिखेरी। मसूरी के बलिदान स्थल पर गढ़वाल सभा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इगास के कार्यक्रम में गढ़वाली पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों ने जमकर भेलो खेला है और आतिशबाजी के साथ नृत्य व रस्साकसी भी खेली गई। इगास के पर्व के दौरान शहर के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया और उत्तराखंड की संस्कृति और रीति रिवाज से रूबरू होते हुए इस लोक पर्व की महत्ता को जाना और इसमें प्रतिभाग भी किया है। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, दमो, मसक बाजा और रणसिंघा के साथ लोक गीतों की प्रस्तुति दी है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।